कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, क्या मेरी असफलताओं का कारण सिर्फ बाहरी दुनिया है या मैं खुद भी अपनी सफलता के रास्ते में खड़ा हूं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों या हालात को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमें वो मौके नहीं मिले जो दूसरों को मिले। हमें लगता है कि हमारे परिवार, समाज या परिस्थिति ने हमें सीमित कर दिया। हमें लगता है कि भाग्य या किस्मत हमारे साथ नहीं है। लेकिन द माउंटेन इज यू हमें बताती है कि सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता होती है। हम खुद को कैसे रोकते हैं? हम में से कई लोग बिना जाने ही सेल्फ सैबोटेज, आत्मविनाश कर रहे होते हैं। यानी हम अवचेतन रूप से अपने ही रास्ते में रुकावटें डालते हैं। कैसे? 1. डर और संदेह से खुद को रोकना। हमें कोई नया काम करना होता है, लेकिन हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो। हम किसी नए अवसर को अपनाना चाहते हैं, लेकिन खुद को कहते हैं मैं अभी तैयार नहीं हूं। हम खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि हमारी क्षमता सीमित है, जबकि हकीकत इससे बहुत अलग होती है। 2. नकारात्मक आदतों में फंसना। जानते हुए कि हमें सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम देर तक सोते रहते हैं। हमें पता है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना हमारे काम की प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है, फिर भी हम इसे छोड़ नहीं पाते। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। 3. कंफर्ट जोन से बाहर न निकलना। हम अपने पुराने पैटर्न में फंसे रहते हैं क्योंकि वहां हमें सुरक्षा और स्थिरता महसूस होती है। हम नया रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि असफलता का डर हमें जकड़े रहता है। हम बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि हम उन्हें सच कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा पहाड़ आपका खुद का माइंडसेट। ब्रायना वीस्ट कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा पहाड़ कोई बाहरी रुकावट नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद की सोच, डर, संदेह और बुरी आदतें हैं। जब हम खुद को पहचानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हम ही अपनी सबसे बड़ी बाधा हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। पहाड़ रुकावट नहीं, गुरु है। यहाँ पर एक बहुत गहरी सीख छिपी है। हमारे संघर्ष, हमारी मुश्किलें, हमारे डर, ये हमारी असली बाधाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमें मजबूत बनाने के लिए ही हमारे जीवन में आते हैं। अगर आप अपने अंदर के डर को पहचान लेते हैं, तो वही डर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आप अपनी असुरक्षाओं को समझ लेते हैं, तो वही आपको खुद पर काम करने के लिए मजबूर करेंगी। अगर आप अपनी बुरी आदतों को देख लेते हैं, तो वही आपको नई आदतें बनाने की ताकत देंगी। इसका मतलब ये है कि जो पहाड़ आपको रोक रहा है, असल में वह आपको मजबूत बना रहा है। बस आपको इसे एक अलग नज़रिए से देखना होगा। अब क्या करना चाहिए? अब सवाल यह है, अगर हमारी सबसे बड़ी बाधा हम खुद हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? 8. अपने डर को स्वीकार करें। डर को नकारने के बजाय उसे समझें, उससे भागने के बजाय उसे अपनाएं। 2. अपने पैटर्न को तोड़ें। अगर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, तो उसे पहचानें और बदलने की कोशिश करें। 3. अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें। खुद को सीमित मानने के बजाय यह मानें कि आप अपनी सभी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं और सबसे बड़े हीरो भी। अगर हम खुद को रोक सकते हैं, तो हम खुद को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपनी बुरी आदतों के गुलाम बन सकते हैं, तो हम नई अच्छी आदतों के मालिक भी बन सकते हैं। अगर हम डर में जी सकते हैं, तो हम हिम्मत और आत्मविश्वास से भी जी सकते हैं। तो अब फैसला आपका है। आप अपने पहाड़ से हार मानेंगे या उसे जीतकर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 1, आत्मविनाश। एक अनदेखा दुश्मन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप वो नहीं करते? आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, फिर भी आप अलार्म बंद करके सो जाते हैं। आपको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा। आपको समझ में आता है कि अपने डर का सामना करना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप उससे भागते रहते हैं। यही सेल्फ सैबोटाज है, यानी आत्मविनाश। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट डालते हैं, बिना इस बात को जाने कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह एक तरह की मानसिक प्रोग्रामिंग है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम आत्मविनाश क्यों करते हैं? अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी भलाई के लिए कुछ जानते हैं, तो फिर हम उसे अपनाते क्यों नहीं? हम खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? ब्रियाना वीस्ट इस किताब में बताती हैं कि सेल्फ सैबोटेज दरअसल हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड हमें बचाने के लिए करता है। हैरान करने वाली बात है ना? लेकिन ये सच है। हमारा अवचेतन मन हमें असफलता, दर्द और बदलाव के डर से बचाने के लिए उन चीजों से दूर रखता है जो हमें आगे बढ़ा सकती हैं। सेल्फ सैबोटाज के 3 बड़े कारण। 8.
पुरानी भावनात्मक चोटें, अनहील्ड ट्रॉमा। हमारी कई आदतें हमारे बीते हुए अनुभवों से जुड़ी होती हैं। अगर कभी हमें यह कह दिया गया हो कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें बार बार रोकता है कि हम असफल न हो जाएं। अगर हमने किसी काम में पहले असफलता देखी हो, तो हमारा दिमाग हमें दोबारा कोशिश करने से रोकता है। अगर हमें बचपन में सिखाया गया हो कि रिस्क लेना खतरनाक होता है, तो बड़े होकर भी हम किसी नए अवसर से डरते हैं। हमारे पुराने घाव हमें सिखाते हैं कि किसी भी तरह के बदलाव से बचना चाहिए ताकि हम फिर से चोटिल न हों। 2. असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। कई बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर गहरा डर बैठा होता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। अगर मैंने नया बिजनेस शुरू किया और मैं फेल हो गया तो? अगर मैंने जिम जाना शुरू किया और मैं अपने फिटनेस गोल्स तक नहीं पहुंच पाया तो? अगर मैंने किसी नए मौके को अपनाया और मैं उसमें अच्छा नहीं कर पाया तो? इस डर से बचने के लिए हम कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो असफल होने का कोई डर नहीं रहेगा। यही मानसिकता हमें सेल्फ सैबोटेज की तरफ धकेलती है। 3. सफलता का डर, फियर ऑफ सक्सेस। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कई बार हम सफल होने से भी डरते हैं। अगर मैं सफल हो गया तो क्या मेरे दोस्त बदल जाएंगे? अगर मैं अमीर बन गया तो क्या लोग मुझसे जलने लगेंगे? अगर मैं खुद पर काम करके बेहतर बन गया तो क्या मैं अकेला महसूस करूंगा? हमारा दिमाग हमें परिचित और सुरक्षित माहौल में रखना चाहता है। अगर वह बदलाव को खतरा मानता है तो वह हमें उसी स्थिति में बनाए रखने की कोशिश करता है, चाहे वह हमें नुकसान ही क्यों न पहुंचा रहा हो। कैसे पहचानें कि आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं? अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब दें। 1. क्या आप बार बार किसी एक ही समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन उसे हल करने की कोशिश नहीं कर रहे? 2. क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी बहाने बना रहे हैं? 3. क्या आप बार बार उन आदतों की तरफ लौटते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं? क्या आपको डर है कि अगर आपने खुद को बदल दिया तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे? अगर इन सवालों में से किसी का जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आप खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सेल्फ सैबोटाज को कैसे रोकें? अब सवाल आता है, अगर हम खुद को रोक रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? 1. अपने डर को पहचानें और उसका सामना करें। अपने आप से पूछें, मैं किस बात से डर रहा हूँ? क्या मुझे असफल होने का डर है या बदलाव का? क्या मैं अपने बीते अनुभवों को इतना पकड़कर बैठा हूँ कि आगे बढ़ने से डर रहा हूँ? अपने डर को नज़रअंदाज करने के बजाय उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिसे हम पहचान लेते हैं उसे हम बदल सकते हैं। 2. छोटे छोटे बदलाव करें। कई बार हमें लगता है कि हमें एकदम से बड़ी छलांग लगानी होगी, लेकिन सच यह है कि छोटे कदम भी हमें धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते तो पहले 10 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करें। अगर आप हेल्दी खाना नहीं खा पा रहे तो पहले दिन में एक बार हेल्दी फूड से शुरुआत करें। अगर आप किसी डर से जूझ रहे हैं तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में फेस करें। 3. अपने विश्वासों को चुनौती दें। कई बार हमारा दिमाग हमें झूठे विश्वास, फॉल्स बिलीफ्स देता है। मुझे यह करने की क्षमता नहीं है, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, अगर मैंने कोशिश की तो मैं असफल हो जाऊंगा। इन विश्वासों को बदलने के लिए खुद से कहें, मुझे मौका दो, मैं सीख सकता हूँ, मैं अपने पुराने पैटर्न को बदल सकता हूँ, अगर मैं गिरा भी तो मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। 4. खुद से प्यार करना सीखें। सेल्फ सैबोटाज का एक बड़ा कारण खुद को कमतर समझना होता है। जब हम खुद को प्यार नहीं करते तो हम खुद के लिए बुरी आदतें अपनाते हैं, लेकिन जब हम खुद की इज्जत करते हैं तो हम ऐसे काम करने लगते हैं जो हमें आगे ले जाते हैं। अपने आप को माफ़ करना सीखें। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। खुद को वैसा ही अपनाएं जैसा आप हैं और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाने पर काम करें। आप खुद अपनी बाधा मत बने। सेल्फ सैबोटाज एक अदृश्य दुश्मन है। वह आपको चुपचाप रोकता है बिना यह बताए कि वह ऐसा कर रहा है, लेकिन अब जब आपको यह समझ में आ गया है तो आप इसे हरा सकते हैं। अपने डर का सामना करें, अपनी बुरी आदतों को बदलें, अपने दिमाग को यह सिखाएं कि आप सफलता के लायक हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपने डर और असुरक्षाओं को जीतना शुरू करेंगे, आप अपने भीतर छिपे पहाड़ को भी जीत लेंगे। और जब आप यह कर लेंगे तो कोई भी पहाड़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगा। चैप्टर 2, खुद को तोड़कर फिर से बनाना। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप फंसे हुए हैं?
आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप बार बार वहीं आकर रुक जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। आप वही गलतियां दोहराते हैं जिनका आपको पहले भी पछतावा हो चुका है। आप जानते हैं कि आपको अपने डर का सामना करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी उससे भागते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ब्रायना वीस्ट कहती हैं कि हमारी पुरानी आदतें और सोचने के पैटर्न हमें उसी जगह पर बनाए रखते हैं। अगर हम इन आदतों और पैटर्न्स को नहीं बदलते तो हम बार बार वही महसूस करेंगे, वही फैसले लेंगे और वही नतीजे पाएंगे। दर्द से भागो मत, उसे समझो। जब भी हमें तकलीफ होती है, हम सबसे पहले उसे दबाने या अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि दर्द हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम उस दर्द से सीखने के बजाय उससे भागते हैं तो वह बार बार लौटता रहेगा। अगर हम बार बार गलत रिश्तों में फंसते हैं तो शायद हमें अपने अंदर की भावनात्मक ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम बार बार खुद को रोकते हैं तो शायद हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम सफलता से क्यों डरते हैं। अगर हमें हर बार वही तकलीफ होती है तो शायद वह हमें यह सिखा रही है कि अब समय आ गया है कुछ बदलने का। बदलाव दर्द से नहीं भागने में है, बल्कि उसे समझने में है। कैसे बदलें, खुद को कैसे तोड़कर फिर से बनाएं। अगर हमें अपनी जिंदगी को सच में बदलना है तो हमें अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना होगा और एक नया रास्ता बनाना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसे 3 स्टेप्स में किया जा सकता है। 8. अपने पैटर्न को पहचानें। क्या आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ पैटर्न्स, रवैये बने हुए हैं। अगर हम इन पैटर्न्स को नहीं पहचानते तो हम अवचेतन रूप से उन्हीं आदतों और फैसलों को दोहराते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे पहचानें कि आपका कोई पैटर्न आपको रोक रहा है? क्या आप बार बार एक ही तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हैं? क्या आप हर बार किसी नए अवसर को अपनाने से डरते हैं? क्या आप बार बार एक ही तरह की गलतियां करते हैं लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपको अपने पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। 2. अपने डर से बात करें। उससे भागने की बजाय उसे सुनें। अक्सर हम अपने डर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम उससे बात करें? डर से बात करने का मतलब क्या है? अपने डर से पूछें, तुम मुझे किस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हो? अपने डर को समझें कि वह आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुरक्षित रखने के लिए है। लेकिन अगर आपका डर आपको आपकी सफलता से दूर कर रहा है तो आपको उसे धीरे धीरे दूर करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी नए मौके को अपनाने से डर लगता है तो शायद आपका डर कह रहा हो, अगर तुम असफल हो गए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन अब आपको यह जवाब देना है, अगर मैं असफल हुआ तो मैं सीखूंगा। अगर मैं गलत निकला तो मैं अगली बार सही करने की कोशिश करूंगा। जब आप अपने डर को जवाब देना सीख जाते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। 3. छोटे छोटे बदलाव करें। बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते। कई बार हम सोचते हैं कि हमें अपनी पूरी जिंदगी एक झटके में बदलनी होगी, लेकिन सच यह है कि छोटे छोटे बदलाव हमें सही दिशा में ले जाते हैं। कैसे छोटे बदलाव करें? अगर आप हर सुबह देर तक सोते हैं तो अचानक 5 बजे उठने की कोशिश मत करें। पहले सिर्फ 10 मिनट पहले उठने की आदत डालें। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो पहले दिन में सिर्फ 5 मिनट उस पर काम करें। अगर आपको कोई डर सताता है तो उसके बारे में छोटे छोटे स्टेप्स में काम करें। एग्जाम्पल, अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो एकदम से किसी बड़े ग्रुप में जाने की कोशिश मत करें। पहले किसी एक इंसान से बात करना शुरू करें, फिर छोटे ग्रुप में बात करें। धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। याद रखें, बड़े बदलाव धीरे धीरे होते हैं। खुद को फिर से बनाने के लिए खुद को पहले तोड़ना होगा। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना होगा। आपको उन आदतों को छोड़ना होगा जो आपको रोक रही हैं। आपको अपने डर का सामना करना होगा। आपको छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जब आप खुद को बदलना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगेगी। आप अपने पुराने वर्जन से एक नए, मजबूत और बेहतर वर्जन में बदलेंगे। तो सवाल यह है, क्या आप खुद को फिर से बनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3, खुद से सच्चाई स्वीकार करना। हमारी जिंदगी हमारी अपनी बनाई हुई है। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का नतीजा है? ब्रियाना वेस्ट कहती हैं कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा भी हाथ है। अगर हम दुखी हैं तो यह सिर्फ हालात की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं
आदतों और सोच का नतीजा भी है। अगर हम बार बार उन्हीं समस्याओं में फंसते हैं तो हो सकता है कि हमारे अंदर ही कुछ ऐसा हो जो हमें उसी स्थिति में बनाए रख रहा है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर हमने अपनी जिंदगी को इस रूप में बनाया है तो हम इसे बदल भी सकते हैं। स्वीकार करना ही पहला कदम है। कैसे पहचानें कि हम खुद को रोक रहे हैं? अगर हम बार बार एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। नीचे दिए गए कुछ उदाहरण देखें और खुद से सवाल पूछें। पेट, अपने रिश्तों में वही गलतियां दोहराते रहते हैं? एग्जाम्पल, क्या आप बार बार उन्हीं तरह के टॉक्सिक रिश्तों में जाते हैं? क्या आप हर बार अपने पार्टनर को बदलते हैं लेकिन नतीजा हमेशा वही निकलता है? क्या आप बार बार धोखा खाते हैं या अनदेखे किए जाते हैं? अगर ऐसा है तो ये पूछना ज़रूरी है, मैं क्यों बार बार ऐसी ही स्थिति चुनता हूँ? इसका जवाब शायद आपके पुराने अनुभवों, भावनात्मक ज़रूरतों या आत्मसंदेह में छिपा हो सकता है कि आपने कभी सीखा ही न हो कि एक स्वस्थ रिश्ता कैसा होता है। हो सकता है कि आपके बचपन में आपको प्यार और स्वीकृति के लिए संघर्ष करना पड़ा हो और अब आप उसी पैटर्न को दोहरा रहे हों। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप बेहतर के लायक नहीं हैं, इसलिए आप वही रिश्ते चुनते हैं जो आपको दर्द देते हैं। इस पैटर्न को पहचानना ही इसे बदलने की शुरुआत है। 2, बार बार आत्मसंदेह महसूस करते हैं? एग्जाम्पल, क्या आप खुद को कभी भी पर्याप्त नहीं मानते? क्या आपको लगता है कि आप जो भी करेंगे वह दूसरों जितना अच्छा नहीं होगा? क्या आप हमेशा अपने सपनों और इच्छाओं को दबा देते हैं क्योंकि आपको भरोसा नहीं कि आप सफल होंगे? अगर हाँ, तो खुद से पूछें, क्या मैं खुद को इतना छोटा समझने का आदी हो चुका हूँ? कई बार यह आत्मसंदेह हमारे बचपन या पुरानी असफलताओं से आता है। अगर हमें बार बार कहा गया हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो हम खुद भी यही मानने लगते हैं। अगर हमने कभी असफलता झेली हो तो हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। अगर हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हम कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन यह सच नहीं है, यह सिर्फ एक पुराना विश्वास है जिसे हम बार बार दोहरा रहे हैं। अगर हम इस झूठ को पहचान लेंगे तो हम इसे बदल सकते हैं। 3, हमेशा बाहरी हालात को दोष देते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप अक्सर कहते हैं, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं खुश रहता, अगर मेरे दोस्त या परिवार मुझे ज़्यादा समझते तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होती, अगर मुझे सही मौके मिले होते तो मैं आज बहुत आगे होता। यह सोच हमें कमज़ोर बना देती है क्योंकि यह हमें शिकार, विक्टिम मानसिकता में डाल देती है। लेकिन जब तक हम हालात को दोष देते रहेंगे तब तक हम बदलाव की ताकत अपने अंदर महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर हालात मेरे नियंत्रण में नहीं हैं तो मैं अपनी सोच और प्रतिक्रिया कैसे बदल सकता हूँ? जब हम यह समझ लेते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। कैसे खुद से सच्चाई स्वीकार करें और बदलाव लाएं। स्टेप 1, खुद को दोष देना बंद करें, लेकिन जिम्मेदारी लें। स्वीकार करना और दोष देना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप अपनी स्थिति के लिए खुद को दोषी मानते हैं तो आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको उसमें बदलाव करने की शक्ति महसूस होगी। एग्जाम्पल, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूँ। मेरे पिछले फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन मैं अब उन्हें बदल सकता हूँ। यह सोच ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। स्टेप 2, अपनी सोच और आदतों को देखें। क्या आप खुद को हमेशा पीड़ित, विक्टिम की तरह देखते हैं? क्या आप अपने डर की वजह से सही फैसले नहीं ले पाते? क्या आप ऐसे पैटर्न्स दोहरा रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं? इन सवालों का जवाब दें और पहचानें कि आपको किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। स्टेप 3, बदलाव की शक्ति को अपनाएं। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसी रूप में खुद को स्वीकार करें। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं तो यह भी स्वीकार करें कि आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। कैसे बदलाव शुरू करें? पहली छोटी छोटी जिम्मेदारियां लें। अगर आपकी आदतें आपको रोक रही हैं तो उन्हें धीरे धीरे बदलना शुरू करें। अगर आप अपने विचारों में खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो नए और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। 2, अपने फैसलों की ओनरशिप लें। अगर कोई मौका नहीं मिला तो खुद उसे बनाने की कोशिश करें। अगर कोई रिश्ता बार बार टूट रहा है तो सोचें कि उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है। 3, जो चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं उन पर ध्यान दें। आप अपने काम, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं।
इस पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि क्या नहीं कर सकते। खुद को स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि बदलाव की ताकत पाना है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह पहला कदम है। जब आप मान लेते हैं कि हाँ, मेरी स्थिति में मेरा भी हाथ है, तभी आप उसमें बदलाव लाने की शक्ति पाते हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, उसी रूप में खुद को अपनाएं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो यह भी स्वीकार करें कि आपके पास उसे बदलने की ताकत है। आप जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, वह आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। तो सवाल यह है, क्या आप खुद से सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? चौथी कैप्टर, अपने हीरो खुद बनो। कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा। कई बार हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमारी जिंदगी बदल देगा। कोई हमें सही रास्ता दिखाएगा, कोई हमें हमारी तकलीफों से निकाल लेगा, कोई हमें आत्मविश्वास देगा, हमें मजबूत बनाएगा। लेकिन ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, कोई हमें बचाने नहीं आएगा। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें खुद अपना हीरो बनना होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें अपने डर का सामना खुद करना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हमें अपने संघर्षों से खुद सीखना होगा। हमारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। हर दिन हमें दो रास्तों में से एक चुनना होता है। जिंदगी हमें हर दिन दो ऑप्शन देती है। 8, पुराने डर और आदतों को दोहराना। यह आसान रास्ता है, वही चीजें करना जो हम हमेशा से करते आए हैं। अपने डर में जीते रहना, कोई बदलाव न लाना। एग्जाम्पल, अगर आपको असफलता का डर है, तो आप कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे। बार बार लोगों की राय से डरते हैं, तो आप वही करते रहेंगे जो दूसरे चाहते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2, खुद को चुनौती देना और आगे बढ़ना। यह कठिन रास्ता है, लेकिन इसी से असली बदलाव आता है। इसका मतलब है अपने डर का सामना करना। इसका मतलब है अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना। इसका मतलब है कि हम खुद को थोड़ा असहज महसूस करने दें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। एग्जाम्पल, अगर आपको असफलता का डर है, तो भी आप नया काम शुरू करें। अगर आप लोगों की राय से डरते हैं, तो भी आप वही करें जो आपको सही लगे। अगर आपको नए मौके अपनाने में झिझक होती है, तो खुद को छोटे छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ाएं। हर दिन हमें यह तय करना होता है, हम अपने डर में जिएंगे या अपने डर को हराएंगे। हम अपने दर्द से ताकत बनाएंगे या उसी में उलझे रहेंगे। हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। 8, अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना। 2, अपने दर्द में फंसे रहना। ऑप्शन 1, अपने दर्द को ताकत में बदलना। ब्रायना वीस्ट कहती है, दर्द आपको तोड़ने नहीं आया है, वह आपको सिखाने आया है। हर मुश्किल जो हमें मिलती है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। एग्जाम्पल, अगर आपने जीवन में असफलता देखी है, तो यह आपको अधिक मेहनती बना सकती है। अगर आपको रिजेक्शन मिला है, तो यह आपको और मजबूत बना सकता है। अगर आपने कठिनाइयां झेली हैं, तो यह आपको दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। जो लोग अपने दर्द से सीखते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। वे दर्द को अपनी प्रेरणा बनाते हैं, अपनी कमजोरी नहीं। ऑप्शन 2, अपने दर्द में फंसे रहना। लेकिन कई लोग अपने दर्द में उलझे रह जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वे अपनी पुरानी तकलीफों को पकड़कर बैठे रहते हैं। वे अपने अतीत को छोड़ नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ते। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान धोखा खा चुका है, तो वह हर किसी पर शक करने लगता है। अगर कोई एक बार असफल हो चुका है, तो वह फिर कोशिश ही नहीं करता। अगर किसी ने संघर्ष झेला है, तो वह खुद को हमेशा पीड़ित, विक्टिम महसूस करता है। यह सोच हमें रोक देती है। अगर हम अपने पुराने दर्द को पकड़कर बैठे रहेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे अपने हीरो खुद बने? स्टेप 1, जिम्मेदारी लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिंदगी आपकी खुद की बनाई हुई है। अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो आपको खुद ही उसे लाना होगा। अगर आप खुश नहीं हैं, तो बदलाव करने की जिम्मेदारी लें। अगर आपको अपने डर से निकलना है, तो खुद ही पहला कदम उठाएं। अगर आपको अपने अतीत से सीखना है, तो उसे पकड़कर मत बैठें, बल्कि उसे अपने विकास का हिस्सा बनाएं। एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। जो भी हुआ, अब मैं इसे बदल सकता हूँ। जब हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तो हम अपने जीवन को बदलने की शक्ति भी महसूस करने लगते हैं। स्टेप 2, छोटे छोटे कदम उठाएं। टेक स्मॉल स्टेप्स। कोई भी इंसान एक दिन में पूरी तरह नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाते हैं, तो कुछ ही महीनों में आप एक नए इंसान बन सकते हैं। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है, तो हर दिन अपने आप को एफर्मेशंस दें। अगर आप डरते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने डर का सामना करें।
अगर आप अपने अतीत से बाहर आना चाहते हैं तो हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप अब अपने अतीत से बंधे नहीं हैं। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और धीरे धीरे आप खुद को बदलते देखेंगे। स्टेप 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने हीरो खुद बनना चाहते हैं तो आपको असहज महसूस करना सीखना होगा। आप हमेशा सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको उन चीज़ों को करना होगा जो आपको डराती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करें। अगर आपको अपने करियर में बड़ा बदलाव चाहिए तो नए स्किल्स सीखना शुरू करें। अगर आपको असफलता का डर है तो खुद से कहे असफलता भी एक सीखने की प्रक्रिया है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन यही वह जगह है जहां असली विकास होता है। आपका हीरो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। कोई और आकर आपको आपकी मुश्किलों से बाहर नहीं निकालेगा। कोई और आपके डर को खत्म नहीं करेगा। कोई और आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा। आपको खुद ही अपनी जिंदगी बदलनी होगी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने डर को हराना चाहते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिंदगी आपके ही हाथ में है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने हीरो खुद बनेंगे? 5वां अध्याय, अपने भीतर के पहाड़ को जीतना। आपका पहाड़ आपकी मुश्किलें नहीं हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, करियर में संघर्ष, रिश्तों की समस्याएं, आत्मसंदेह, डर और असफलता, यही असली रुकावटें हैं। लेकिन ब्रियाना वियस्ट कहती हैं, असल में ये बाहरी मुश्किलें हमारे पहाड़ नहीं हैं। हमारा असली पहाड़ वह मानसिक और भावनात्मक संघर्ष है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्या इसका मतलब है, अगर आप खुद को बार बार असफल महसूस करते हैं तो असली समस्या यह नहीं कि दुनिया कठिन है। असल समस्या यह है कि आप खुद को असफल मान चुके हैं। अगर आप किसी नए मौके से डरते हैं तो असली समस्या यह नहीं कि मौकों की कमी है। असल समस्या यह है कि आप खुद को काबिल नहीं मानते। अगर आपको लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं तो असली समस्या यह नहीं कि सही लोग नहीं मिले। असल समस्या यह है कि आपने खुद को प्यार के काबिल नहीं समझा। हमारा असली संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। आप अपने पहाड़ से बड़े हैं। सोचिए, अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसके सामने बैठकर हार मान लेंगे या फिर आप उस पर चढ़ने का रास्ता खोजेंगे? यही सवाल आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक पहाड़ होता है। कोई अपनी कमजोरी से लड़ रहा है, कोई आत्मसंदेह से जूझ रहा है, कोई अपने अतीत के घाव से उबरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फर्क बस इतना है, कुछ लोग इस पहाड़ के सामने हार मान लेते हैं और कुछ इसे जीत लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका संघर्ष बहुत बड़ा है तो खुद से पूछिए, क्या यह पहाड़ सच में इतना बड़ा है या मैंने ही इसे अपने दिमाग में इतना बड़ा बना दिया है? याद रखिए, आप अपने पहाड़ से बड़े हैं। ये आसान नहीं होगा, लेकिन हर बार जब आप अपने डर का सामना करेंगे आप और मजबूत बनेंगे। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता। कई बार आपको थकान महसूस होगी। कई बार आप सोचेंगे कि अब और नहीं हो सकता। कई बार आप गिरेंगे, चोट खाएंगे, लेकिन हर बार जब आप उठेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे आप पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे। कैसे अपने डर का सामना करें? कदम 1, अपने डर को पहचानें। आप किस चीज से डरते हैं? क्या यह डर सच में वास्तविक है या बस आपकी कल्पना है? क्या यह डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? स्टेप 2, छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने डर का सामना एक ही बार में मत करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। हर बार जब आप थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं आपका डर थोड़ा कम हो जाता है। स्टेप 3, गिरने से मत डरें। अगर आप पहाड़ पर चढ़ते हुए गिर भी जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। गिरना, ठोकर खाना, गलतियां करना, यह सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार जब आप खुद को बेहतर बनाएंगे आपका पहाड़ छोटा होता जाएगा। जब आप किसी ऊंची जगह पर होते हैं और नीचे देखते हैं तो आपको सब कुछ छोटा दिखाई देता है। इसी तरह जब आप अपने डर से ऊपर उठते हैं तो आपको वही डर छोटा लगने लगता है। जब आपको पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है तो यह एक बड़ा डर लगता है, लेकिन जब आप इसे बार बार करते हैं तो यह डर छोटा हो जाता है। जब आप पहली बार किसी नए मौके को अपनाते हैं तो घबराहट होती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं तो यह आसान लगने लगता है। जब आप पहली बार अपने आत्मसंदेह से लड़ते हैं तो यह असंभव लगता है, लेकिन जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं तो आत्मसंदेह खत्म होने लगता है। आपका पहाड़ वैसा ही रहेगा, लेकिन आप इतने ऊपर चढ़ चुके होंगे कि वह आपको छोटा लगेगा। और एक दिन आप देखेंगे कि वह पहाड़ जो कभी आपको रोक रहा था
असल में आपको मजबूत बनाने के लिए ही था। सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष न होता तो क्या आप मजबूत बन पाते? क्या आप सीख पाते? क्या आप अपने डर से आगे बढ़ पाते? हर मुश्किल, हर चुनौती आपको गिराने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। एग्जाम्पल, जो लोग जीवन में संघर्ष से गुजरे हैं वही सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। जो लोग हार का सामना करते हैं वही अंत में जीतते हैं। जो लोग अपने डर को हराते हैं वही असल में आगे बढ़ पाते हैं। आपका पहाड़ आपके लिए बाधा नहीं है, वह आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। आपका पहाड़ आपको रोकने के लिए नहीं है, वह आपको यह सिखाने के लिए है कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं। आपका असली संघर्ष आपकी असली ताकत है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहरी दुनिया से हैं। करियर में आगे बढ़ने की जंग, अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश, पैसों की चिंता, समाज की अपेक्षाओं का दबाव। लेकिन ब्रियाना वेस्ट कहती हैं कि असली संघर्ष बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद की सोच, आदतों और डर से है। कैसे? अगर कोई हमें बार बार हर्ट करता है तो असली संघर्ष उस इंसान के साथ नहीं है। असल संघर्ष ये है कि हम खुद को बार बार ऐसी परिस्थितियों में क्यों डालते हैं। अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते तो असली समस्या बाहर नहीं है। असल समस्या ये है कि हम खुद को बदलने से क्यों रोक रहे हैं। अगर हमें बार बार आत्मसंदेह होता है तो ये दुनिया की वजह से नहीं है बल्कि हमारी खुद की सोच हमें रोक रही है। तो असली लड़ाई किससे है? हमारी खुद की सीमित सोच से, हमारे डर से, उन आदतों से जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन बहानों से जिनसे हम खुद को छोटा महसूस कराते हैं। यह लड़ाई आसान नहीं है क्योंकि यह लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर लड़ी जाती है। जब हम खुद को बदल लेते हैं तो कोई भी पहाड़ हमें रोक नहीं सकता। सोचिए, अगर आप अपनी खुद की सोच को बदल लें, अगर आप अपने डर पर काबू पा लें, अगर आप खुद को सीमित करने वाली आदतों को तोड़ दें, अगर आप अपने आत्मसंदेह को हरा दें, तो फिर आपको कौन रोक सकता है? किताब हमें सिखाती है कि बाहर की दुनिया हमें रोकने वाली नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और हमारा सबसे बड़ा हीरो हम खुद हैं। अगर हम अपने अंदर की लड़ाई जीत लें तो बाहर की दुनिया की कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। यहाँ तक कि जो चीजें हमें मुश्किलें लगती थीं वही हमारी ताकत बन जाती हैं। पहाड़ हमारी कमजोरी नहीं, हमारे शिक्षक है। द माउंटेन इज यू का सबसे गहरा संदेश यही है, जो समस्याएं हमें रोक रही हैं वही हमें सिखाने के लिए आई हैं। हमारा संघर्ष हमारी कमजोरी नहीं है, हमारा संघर्ष हमारी ताकत बनने का मौका है। अगर आप किसी चीज से जूझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा सीख रहे हैं, एक नया नजरिया। अगली बार जब आपको कोई मुश्किल लगे तो सोचिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है। अगली बार जब आपको डर लगे तो सोचिए, अगर मैं इस डर को हरा दूं तो मैं कौन बनूंगा। अगली बार जब आपको लगे कि आप रुक गए हैं तो समझिए, यह एक मौका है खुद को नया बनाने का। जब हम इस नजरिए से अपनी मुश्किलों को देखते हैं तो वे परेशानियां नहीं रहती, वे हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने पहाड़ से जीतने के लिए तैयार हैं? अब सब कुछ आपके हाथ में है। या तो आप अपने पहाड़ के सामने हार मान सकते हैं, या फिर आप इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार कर सकते हैं और इसे जीत सकते हैं। याद रखिए, यह पहाड़ आपको रोकने के लिए नहीं है, यह आपको मजबूत बनाने के लिए है। अब आप पर निर्भर करता है, आप अपने पहाड़ को कैसे देखते हैं, एक बाधा या एक अवसर। क्योंकि जब आप अपने पहाड़ से जीत जाते हैं तब आप अपने जीवन के असली नायक बन जाते हैं।